अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले हमने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका ने भारत से बोला है कि भारत मुंबई के पोर्ट्स के ऊपर रशिया के सभी शिप्स की एंट्री को पूरी तरह से रोक दे। अगर यही बात अमेरिका के किसी ऑफिशियल, उनके स्पोक्सपर्सन या फिर उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बोली होती तो चलो समझ भी आता, लेकिन अमेरिका का जो महाराष्ट्र के मुंबई में कॉन्सुलेट है, उसके कॉन्सुलेट जनरल ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्टली एक लेटर लिखा जिसमें एक तरह से दिशा निर्देश दिए गए और बोला गया कि रशिया के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध थोपे हैं, इसलिए मुंबई पोर्ट अथॉरिटी रशिया के किसी भी वेसल या फिर कार्गो शिप को एंट्री ना दे। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने ये लेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग को फॉरवर्ड कर दिया था और उन्होंने ये लेटर मिलते ही देश के विदेश मंत्रालय को भेज दिया था, यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के पास ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया था। मैंने आपको उसी दिन बताया था कि मुंबई में स्थित अमेरिका के कॉन्सुलेट ने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्ट रूप से लेटर लिखकर बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर किया है और इसके ऊपर भारतीय सरकार की तरफ से कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर आएगा, क्योंकि अमेरिका के कॉन्सुलेट को अगर कोई दिक्कत थी तो उसको प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारतीय सरकार से बात करनी चाहिए थी, हमारे विदेश मंत्रालय से कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन डायरेक्टली मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को लेटर लिखकर दिशा निर्देश देना, ये साफ तौर पर अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल के अनप्रोफेशनल बिहेवियर को दिखाता है। अगर उनको अपनी बात रखनी थी तो प्रॉपर चैनल्स को फॉलो किया जाना चाहिए था। और ये बात बस हमने नहीं बल्कि खुद अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक्स में से एक रैंड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जे ग्रॉसमैन ने भी खुद अपने देश के इस कदम की आलोचना की और उन्होंने बोला कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो न्यू दिल्ली से डायरेक्टली बात करने के बजाय मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्ट लेटर लिखा, ये बहुत ही मूर्ख और नासमझी वाला कदम था। उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली को तो पता चलना ही था, जो कि अब पता भी चल चुका है। कहने का मतलब है कि अमेरिका के थिंक टैंक्स खुद ही जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। भारत ने भी अमेरिका को इसके ऊपर जवाब दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएस कॉन्सुलेट के मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्टली लेटर लिखने पर भारत ने अमेरिका से आपत्ति जताई है। भारत ने अमेरिका से साफ कहा है कि भारत एक सॉवरेन देश है और ये हमारा सॉवरेन राइट है कि हम अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों के लिए अपने ग्लोबल पार्टनर से खुद ही डील करें। भारत की सॉवरेनिटी हमें ये अधिकार देती है कि हम अपने देश के हित में किसी भी देश के साथ संबंध रखें, यानी ये भारतीय सरकार का रिएक्शन था। हालांकि हमारा मानना है कि अमेरिका को इस गलती के लिए इतनी आसानी से बचकर निकलने नहीं दिया जा सकता है। कम से कम अमेरिका का जो मुंबई में कॉन्सुलेट जनरल है उसको समन करके न्यू दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय तो जरूर बुलाना चाहिए और ये एक्सप्लेनेशन मांगनी चाहिए कि उसने बिना भारत के विदेश मंत्रालय को चैनल में लाए भारत की एक डोमेस्टिक एंटिटी को डायरेक्टली दिशा निर्देश देने की जरूरत कैसे की। कल को अगर अमेरिका में स्थित जो वहाँ पर भारत की एम्बेसी है वो भी सेम इसी तरह से एक लेटर लिखकर डायरेक्टली यूएस फेडरल रिजर्व से ये बोल दे कि क्योंकि भारत की करेंसी लगातार नीचे गिर रही है इसलिए वो अपनी करेंसी यानी यूएस डॉलर को प्रिंट करना बंद कर दे, तो क्या ठीक रहेगा? अगर भारत की जगह यही चीज किसी और देश में की गई होती तो अभी तक वहाँ बैठे एम्बेसडर को उस देश ने सम्मन भी कर दिया होता। यहाँ तो यूएस कॉन्सुलेट जनरल के इस डिप्लोमेटिक ब्लंडर के बाद भी भारत की तरफ से मात्र एक स्टेटमेंट आई है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। माना अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड काफी बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका भारत की डोमेस्टिक एंटिटीज को डायरेक्टली लेटर लिखकर दिशा निर्देश देना शुरू कर दे। ये पहली बार हुआ था, इसलिए भारतीय सरकार की तरफ से इसके ऊपर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी ताकि अमेरिका दोबारा ऐसा कभी नहीं करता। खैर, क्या आपको भी लगता है कि इस हिमाकत के ऊपर भारत को यूएस कॉन्सुलेट जनरल को कम से कम मुंबई से न्यू दिल्ली सम्मन करके बुलाना चाहिए था? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।